के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी अमेरिका की थी। रूसी फाइटर जेट का ऑफर भारत को आए और अमेरिका पीछे रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता था? तो फिर मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में दौरे का। मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और मुलाकात के बाद ट्रंप का वो ऐलान पूरी दुनिया ने सुना, जिसने फिर एक बार सबको हैरान कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। इस 5th जनरेशन F-35 जैसे लड़ाकू विमान का भारतीय बेड़े में आना भारत की जरूरतों को न सिर्फ पूरा करेगा, बल्कि दुनिया भर में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 देने की पेशकश कर दी है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. अब सवाल ये कि भारत F-35 और सुखोई 57 में से किसे चुनेगा? प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि उनका प्रशासन अमेरिकी स्टील फाइटर को भारत को बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे भारत अत्याधुनिक स्टील विमानों वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े रहेंगे। पीएम मोदी ने मुंबई हमले के आरोपी को भारत के हवाले करने पर राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद दिया है, तो ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।